स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं पूर्व मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा मुरादाबाद पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर महानगर के कचहरी स्थित आईएमए भवन में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। लिहाजा पार्टी नेता व कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कमर कस लें और अपने अपने बूथों पर मेहनत करें तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहली बार मुरादाबाद आए थे। आईएमए हॉल कचहरी कंपाउंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा आदि नेताओं ने भव्य स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, सभी फ्रंटल पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की। स्थानीय निकाय चुनाव पर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि पदाधिकारी चाहें तो चुनाव समिति बना लें या कोई और तरीका टिकट वितरण का सुझाव दें। सबने हाथ उठाकर चुनाव समिति बनाने पर सहमति प्रकट की। किसी बात की चिंता करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा पर निकली हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, क्योंकि देश में आज तक किसी नेता ने इतनी लंबी यात्रा देश की अखंडता के लिए नहीं की है। कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने के टिप्स बताए कि लोगों की खुशी और गम में जरूर शामिल हों। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव का आरक्षण सुनिश्चित हो जाने के बाद प्रत्याशियों के चयन का कार्य प्रारंभ होगा। अपनी बात को जारी रखते हुए प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा, और फिर वहाँ फोन करके मालूम करना कि भाई वहाँ आए थे, कितने बजे आए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखो भाई, काम करना होगा तब तो ठीक है, नहीं काम करोगे तो भी कुछ नहीं बोलूंगा। पदाधिकारी काम नहीं करें क्योंकि मुझे किसी को डांटने का अख्तियार नहीं है, किसी को मुझे आंख दिखाने का अधिकार नहीं है। जितना अख्तियार मुझे उतना हर किसी को है। बस चुपचाप देख करके आगे चल करके उसके बारे में कुछ फैसला ले लिया जाएगा। बताना क्या, चुपचाप अपना लिखते रहेंगे, रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। हम लोग सोचेंगे जो हम पद में नहीं है उनका क्या होगा। जो पद में नहीं है वो भी काम कर सकती है। वो अगर इस चुनाव में, और एक चीज बता दूं, ये शहरी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव तक कोई भी संगठन में फेरबदल नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा इस बीच के काम के आकलन के आधार पे होगा। पिछला जो किया तो किया, इस शहरी निकाय के चुनाव में किसका क्या योगदान है, वो योगदान के आधार पे फैसला होगा कि किसको पद में रहना है, किसको नहीं रहना है, और नहीं रहना है तो अब किसको रहना है। देखिए साहब, ये गंभीरता से होगा। मैं हाथ जोड़ना हमारे यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबका एहसान मांगूंगा। पार्टी मजबूत है, पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, वरना हमको कौन पूछ रहा भाई। एक जिला अध्यक्ष की चुनाव लड़े, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा हूँ, मैंने चुपचाप उनके पोलिंग बूथ का निकाल लिया कि उनके पोलिंग बूथ में कितना वोट मिला। जिला अध्यक्ष जी चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष आप नहीं, आपका वो दूसरा मामला है, आपको एक कोई है। जब निकाला उनके पोलिंग बूथ से तो उनको एक वोट मिला। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वोट उनका है कि उनकी बीवी का है कि उनकी माँ का है कि उनके भाई का, किसका है वो वोट, या किसी कांग्रेसी का है। साहब, हर किसी के वोट में निकलवा रहा हूँ, और जितने टिकट मांग रहे हैं उनके भी निकलवा, इसीलिए मैंने सबके नाम और एक एक एप्लीकेशन ली है। अगली बार सबके सामने निकाल के उनका इतिहास सामने रखूंगा। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित देशराज शर्मा एवं अजय सारस्वत सोनी और पूर्व महानगर अध्यक्ष असद मौलाई ने संयुक्त रूप से कहा, वंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पर चूंकि प्रतिबंध माननीय अध्यक्ष जी ने लगाया, अध्यक्ष जी का प्रथम आगमन है मुरादाबाद में, सम्मानित मंच के बात बनती नहीं, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि यार हमारा तो नाम लिया ही नहीं। इसलिए माफी चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने एक भ्राम लगाया है। क्योंकि यहाँ बैठे हैं माननीय विधायक जी, बैठे हैं फूल कुंवर जी हैं, सचिन जी हैं, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ जांबाज बहुत हैं, हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? अगर यहाँ मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं 90% लोगों के नाम जानता हूँ और ले सकता हूँ। भाई सतीश शर्मा जी बैठे हैं, वे लोगों में मुराद के कांग्रेस के साथ आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद नसीमुद्दीन साहब, आप भी हमारे यहाँ प्रभारी रहे और उसका कुछ सभी कांग्रेस में काम करा। मैं अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाता हूँ, मैं बरेली का भी प्रभारी हूँ। आप जो अपेक्षा लेके एक पश्चिम उत्तर प्रदेश से संदेश पूरे प्रदेश में और पूरे देश में देना चाहते हैं, निश्चित ही आपकी अपेक्षाओं को मुराद महानगर
मुरादाबाद जिला और बरेली जनपद की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग और पूर्ण आपकी अपेक्षा पूर्ण होंगी, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप यहाँ पधारे, सभी कांग्रेस जनता तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद। रातों के अंधेरों से गुजर कर रहे दोस्त, आज हम सुबह तमन्ना की किरण तक पहुँचे। नसीम भाई, हम इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। ये वजह हमारी शायद तिफरकेबाजी की बात हो सकती है। हम चाहें अगर ये तिफरका ख़त्म कर दें, जैसा अभी मोहम्मद अहमद भाई कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का झंडा फिर बुलंद होगा और जो नाकामियाँ मिली हैं वो कामयाबी मिलेंगी। मुझे यकीन है कि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मैं मुरादाबाद की सरजमीन पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि तक देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है। तक देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है, और जिनका हो किरदार बुलंद ये ज़माना उन्हें खिराज देता है। जिला कांग्रेस कमेटी महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त सभा की अध्यक्षता असलम खुर्शीद जिला अध्यक्ष ने की एवं संचालन अनुभव मेहरोत्रा महानगर अध्यक्ष ने किया। सभा में मुख्य रूप से अनूप दुबे, सजन चौधरी, सुखराज सिंह, पूर्व विधायक फूलकुंवर सिंह, मोहम्मदुल्लाह चौधरी, शकील सरवर हाशमी, हाजी रिजवान कुरैशी, शमशेर अली, मोहम्मद अहमद, अनुराग शर्मा, अफजल साबरी, राजेंद्र वाल्मीकि, गयूर अंसारी, मोहतशम मुख्तार, कमर कदीर इरम, महक वारसी, काजी सौलत हुसैन, एडवोकेट अरशद परवेज, एडवोकेट विनोद कुमार, विनोद गुम्बर, इरशाद हुसैन, ताजदार उस्मानी एवं मोहम्मद अमान सहित भारी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आईएमए भवन पूरी तरह खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं मिल पाईं, तो बाहर खड़े होकर ही उन्होंने अपने नेता की बात को सुना। इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस आरएलडी से मिलकर चुनाव लड़ेगी, इस बात का जवाब उन्होंने शायराना अंदाज में दिया कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पत्रकारों से बात करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा। देखिए, आज की बैठक के कई कारण थे, कई एजेंडा बिल थे। पहला तो ये कि पदयात्रा जो चल रही है, राहुल जी पदयात्रा चला रहे हैं। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर की, तो चूँकि उनकी गिनती में आने की संभावना कम है, तो मेरा अध्यक्ष की जरूरत सुन रहे हैं कि अब मेरा ये इन लोगों से अनुरोध है कि इस ज़िले में छोटी छोटी पदयात्रा ब्लॉक वाइज और शहर वाइज छोटी छोटी पदयात्रा चलाएं। और शहरी निकाय के जो चुनाव है, अभी उसका रिजर्वेशन नहीं आया है, तो उसका पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तैयारी करें, उसके कैंडिडेट देखें, लेकिन कैंडिडेट अभी हम फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि शहर उसका रिजर्वेशन आउट नहीं हुआ। इसके अलावा संगठन की मजबूती के लिए, पोलिंग बूथ की मजबूती के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और मैं प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद आया था। तो मैं कल ही आ गया था और कल से आज तक मैं कार्यकर्ताओं का से मिल करके एक से मिल करके अलग अलग मिल करके बन टटोलता रहा और समझता रहा। क्या तैयारियाँ, विशेष तैयारियाँ क्या करेंगी? तैयारी तो जब होगी, कई जगह तो आपने बैकवर्ड का तैयारी तो जब होगी जब ये रिजर्वेशन आउट हो जाए। हमने कहीं पे तैयार कर लिया किसी अपर कास्ट के व्यक्ति और वो रिजर्व हो गई शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हमारी तैयारी तो बेकार हो गई। तो तैयारी तो जब ही सही होगी जब ये चुनाव के प्रदेश चुनाव आयोग जो सरकार प्रदेश सरकार के इशारे पे चल रहा है, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए, तो वो इसको परसीवर को जो रिजर्वेशन वाला है इसको आउट करे और निष्पक्ष चुनाव कराए। अच्छा, रामपुर में जो सूचना जारी हुई थी उसके बाद कोर्ट के आदेश पर आदेश आए, रामपुर चुनाव पर रोक लग गई है, रोक लग गई है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमने हमेशा, चाहे वो जिस जो कोर्ट का फैसला हो, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हमेशा न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है, चाहे वो हमारे भी खिलाफ क्यों ना हो। स्वागत हमने कोर्ट का किया है और जो भी फैसला आया है, जो आएगा, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। क्या डेट आ गई मैंपुरी की? मैंने वही कहा भाई, नहीं चुनाव लड़ेगी या नहीं? अरे ये उसी टाइम पे तय करेंगे हम, जब डेट आ जाएगी, जब तिथि आ जाएगी, प्रोग्राम आ जाएगा उस चुनाव का, तभी तो हम बता पाएंगे ना भाई। अभी जब बता दें कल हम चेंज कर दें। कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि कांग्रेस आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।
मतलब कुल मिला के कांग्रेस वहाँ लड़ेगी, चुनाव अपने कभी भी बूते पे घोषित चुनाव। होगा। आप कांग्रेस की तरफ से बात साफ करी गई थी कि मैनपुरी चुनाव में जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो क्या देखिए, अब उतारेगी कांग्रेस? अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये फैसला समय आने पे हमारा नेतृत्व लेगा। जो भी फैसला लेना होगा हमारा नेतृत्व लेगा। डेट आ जाने दीजिए, हो सकता है ना उतारे। हमने रामपुर भी नहीं उतारा, हमने आजमगढ़ भी नहीं उतारा, हमने लखीमपुर खीरी में जो एक निघासन में हुआ है विधानसभा का उपचुनाव, वहाँ नहीं उतारा। तो हो सकता है वहाँ भी ना उतारे। ये नेतृत्व फैसला लेगा, ये मेरे स्तर का काम नहीं है।